देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफे साहब के वो 17 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज रेप्यूटेशन, यानी अपनी साख बनाने में कम से कम 20 साल लगते हैं और उसको बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हो जाएं तो 5 मिनट। आप अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, जब भी करें, इस लाइन के बारे में जरा सा सोच लीजिएगा और आप जो भी करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप अपना समय अपने से बेहतर लोगों के साथ नहीं बिता रहे हैं तो आप अपना समय बेकार कर रहे हैं। तीसरी चीज, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि धीरे धीरे हम भी उनके जैसे होते चले जाते हैं। चौथी चीज, अपने रोल मॉडल्स बहुत ध्यान से चुनिए। अब देखिए, रोल मॉडल्स चुनने के दो सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि आपको ये चीज एग्जैक्टली मालूम होती है कि क्या करना है और कैसे करना है। और अगर आपको ये दो चीजें मालूम हैं, आप बहुत लंबी पारी खेल सकते हो। पांचवी चीज, आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, पर अगर कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद गई। अब ये चीज वॉरेन बफे साहब ने असल में इसलिए बोली है ताकि वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लोग चैरिटी के कामों में आगे आएं। पर फिर भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी है तो भी अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी में जरूर खर्च करना चाहिए। छठी चीज, किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर देखना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं आप कोई स्टूडेंट हैं और कोई सा कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे सही तरीका यही रहता है कि आप सबसे पहले जाकर उस स्टूडेंट से बात करें जो उस कोर्स को खत्म कर चुका है। अगर आप कोई सा प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस आदमी से बात करना चाहिए जो उस प्रोफेशन को कर रहा हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमको मालूम चल जाता है कि हमें इस काम में हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि आगे जाके क्या परेशानियां आने वाली हैं, पर वो फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते। भाई, एक स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको मालूम रहता है कि फाइनल एग्जाम आएंगे और उसमें उसको परेशानी होगी, पर फिर भी वो उस चीज की तैयारी नहीं करता। पर वो स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे नंबर्स लेकर आता है, वो ना केवल पढ़ाई करता है, वो उन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी करता है जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया है जिसके अंदर आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो आप किसी तरह से उस कोर्स को तो कंप्लीट कर लीजिए, पर साथ ही साथ अपनी इंग्लिश पर बहुत ज्यादा मेहनत करते रहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। आठवीं चीज, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, नॉलेज सब कुछ होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा पैसे कमाएं तो आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं और इसीलिए आपको लगातार ये सीखने की कोशिश करना चाहिए कि क्या करने से क्या परेशानी हो सकती है और उस परेशानी से किस तरह से निपटा जा सकता है। पर सीखने का सबसे सही तरीका खुद गलती करके सीखना नहीं होता, सीखने का सबसे सही तरीका दूसरे की गलतियों से सीखना होता है। नवी चीज, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका चाहे कितना भी मन हो रहा हो, आप उस चीज को मत खरीदिए। एक बार किसी इंटरव्यू में वॉरेन बफे साहब से यह पूछा गया कि आप महंगे सूट्स क्यों नहीं पहनते। उस वक्त वो जो सूट पहने हुए थे वो वाकई में सस्ता टाइप का था, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि नहीं, ये महंगा ही है, ये बस मैंने पहना हुआ है इसलिए ये सस्ता दिख रहा है। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो पैसे को खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते।
और जहां तक महंगी चीजें खरीदने का सवाल है, वॉरेन बफेट साहब ये कहते हैं कि महंगी चीजें हमें उन्हीं दिनों में खरीदना चाहिए जिनमें वाई नहीं लगता हो। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, पैसे कमाने के बारे में वॉरेन बफेट साहब ये कहते हैं कि हमेशा वो वाला काम पकड़ना चाहिए जिसे आप तब भी करते जब पैसा कमाने के लिए आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा काम भी शुरू कर देना चाहिए जिस काम के होते रहने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ना पड़ती हो। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए, कॉलेज में मेरी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, पर जब मैं YouTube पर पढ़ाता हूं तो मेरी फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। भाई, वीडियो बना हुआ है, जिसको जब देखना हो तब देख सकता है। इस चीज को भी समझिए कि आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो और आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हर चीज पूरा होने के लिए अपना समय लेती है। 16वीं चीज, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप अपना फोकस हमेशा कस्टमर्स पर रखिए और उनको जितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उतना ज्यादा फायदा पहुंचाइए। 17वीं और आखिरी चीज, सामने वाला आपको चाहे कितना भी फायदा क्यों ना पहुंचा सकता हो, अगर आप उसको पसंद नहीं करते उसके साथ मत जुड़िए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।